नागपुर शहर के आसी नगर स्थित किदवाई हाई स्कूल से एक विवादास्पद मामला सामने आया है, जहां स्कूल प्रशासन द्वारा निलंबित किए गए पूर्व मुख्याध्यापक और कर्मचारी अपने पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है। स्कूल संस्था के नए मुख्याध्यापक को कार्यभार संभालने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। नवनियुक्त मुख्याध्यापक ने हमारी टीम से बात करते हुए कहा कि निलंबित किए गए पूर्व मुख्याध्यापक और कुछ कर्मचारी स्कूल में हफ्ता वसूली करते थे और यहाँ की कार्यप्रणाली एक प्रकार की हुक्मशाही पर आधारित थी। उन्होंने बताया कि जब इस बारे में संस्था को जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत शिक्षण विभाग से शिकायत की, जिसके बाद विभाग ने जांच के आदेश दिए और आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। शिक्षण विभाग के आदेश के बाद संस्था ने निलंबन की कार्रवाई की, लेकिन पूर्व मुख्याध्यापक और कर्मचारियों ने अभी तक अपना पद छोड़ने से इनकार कर दिया है। स्थिति ने स्कूल के संचालन में परेशानी उत्पन्न कर दी है। संस्था के अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए वे जल्द ही समाधान निकालने की कोशिश करेंगे और यदि आवश्यक हुआ तो और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। संस्था द्वारा जो मुझे काम की जिम्मेदारी दी है, तमाम सरकारी कार्यालय में मुझे जाना पड़ता है, क्योंकि जो हमारे अध्यक्ष महोदय साहब जो है वो एज उनकी ज़्यादा होने के कारण उनको ना ले जाते हुए तो मुझे संस्था ने पूरी जिम्मेदारी दी है, वो मैं बाखूबी निभाता हूँ उसको। लेकिन जो अवैध तरीके से सारे मामला जो हुए हैं उसको निपटाने के लिए हमने पुलिस को भी जो है सारी चीज़ों की मालूमात दी है। अभी जो आज जो जिस किस्म का मामला पैदा हुआ झगड़े का, उसमें हमने पुलिस द्वारा जो है यहाँ पर आए और पुलिस अब कार्रवाई कर रही है और हो सकता है कि पुलिस ने यह आदेश दिया है कि शिक्षण अधिकारी और उप संचालक विभाग जो शिक्षण विभाग है जो धंतोली में, उनको भी बताया गया है फ़ोन द्वारा कि इसका जो है जल्द से जल्द निर्णय निकाल के जो जिस तरह से ये जो कागज़ मिला है इनको सगीर साहब को अधिकार का, इन्हें वहाँ पर उस पद पर बैठाया जाए। मेरा नाम एजाज़ खान है, मैं तरफ़े किदवाई एजुकेशन एंड कल्चर सोसाइटी का काम कर रहा हूँ, तो ये जिम्मेदारी से मैं निभा रहा हूँ। मेरा नाम सगीर अहमद है, मैं किदवाई स्कूल में सहायक शिक्षक के पद पर कार्यरत था, पर अभी संस्था की तरफ से आदेश होने के बाद और माननीय शिक्षण अधिकारी रोहिणी कुंभार मैडम के आदेश के अनुसार मैं अभी प्रभारी मुख्याध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। हुआ ये है कि किदवाई में पहले 3 मेंबर्स थे, जिसमें से एक मेंबर का देहांत हो गया है, पर जब ये 3 मेंबर थे तो 2 मेंबर ने जो उपाध्यक्ष थे वकील परवेज, उनको संस्था से निष्कासित कर दिया नियमानुसार। उनके निष्कासन का मामला जो प्रलंबित है और कोर्ट ने आदेश दिया था कि जो बाकी लोग हैं बचे हुए, मतलब दोनों तीनों मिलके काम करेंगे करके, पर ये जो उपाध्यक्ष वकील परवेज साहब ये क्या कर रहे थे, मुख्याध्यापक मजीद पठान को हाथ में लेकर पूरा का पूरा कारोबार अकेले कर रहे थे। तो एक तरफ से उन्होंने डिक्टेटरशिप चला दी थी यहाँ पे मुख्याध्यापक ने और वकील परवेज ने। उन्होंने क्या किया है कि जब से मुख्याध्यापक बने मजीद पठान, इन्होंने सबसे पहले तो स्कूल में अवैध पैसे वसूली चालू कर दी कर्मचारियों से। संस्था एक तो ग्रांटेड है जिसमें आप पैसे नहीं ले सकते, गवर्नमेंट से नॉन सैलरी ग्रांट आता है, उसके अलावा संस्था में और भी सोर्सेस है पैसे के, जैसे कि नॉन ग्रांट सेक्शन है वगैरह, उससे भी पैसा आता है। पर इन्होंने क्या किया है कि एम्प्लॉयज़ से भी पैसे चालू कर दिए थे, हफ्ता वसूली जिसको हम बोल सकते हैं के हिसाब से। 2000 रुपये मंथली टीचर देते थे और नॉन टीचिंग से 1000 रुपये महीना लिया जाता था। और अभी तो नए सेशन में तो चालू हो गया था कि हम और ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे तुमको, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं वगैरह वगैरह, उनके जो भी एक्सक्यूजेस थे। और बेचारे एम्प्लॉयज़ क्या है कि हेडमास्टर के हाथ के नीचे काम करना पड़ता करके, उसके दबाव में वकील परवेज और उनके एक अनधिकृत संस्था उन्होंने बनाई थी, उसके जो सेक्रेटरी थे उनके जवाई, ये जिससे हम बोलेंगे जुल्फ़िकार अनीस, इनके दबाव में क्या कर रहे थे कि पैसे दे रहे थे। बेचारे एम्प्लॉयज़ तो एम्प्लॉयज़ होता है, उसको हेडमास्टर के आदेश का पालन करना होता है और हेडमास्टर को चाहिए कि वो नियमानुसार काम करे, वो इलीगल काम कर रहे थे। फिर उन्होंने क्या किया कि स्कूल कमेटी बनाई, जिसमें मैं भी था शामिल। उसमें उन्होंने एक अपने हिसाब से ही काम कर रहे थे, वो उसके कोई मीटिंग नहीं, कुछ नहीं, और वो ऑर्डर बना के पास कर रहे थे। अपॉइंटमेंट कर लिए उन्होंने इलीगली, कुछ लोग पहले से काम करते थे उनसे भी उन्होंने पैसे लिए थे शायद, पर उनका भी अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है। तो उन लोगों ने भी कुछ केस वगैरह कंप्लेंट डाली है,
अब ये अवैध पैसे वसूली का जो मामला था, जिसकी शिकायत मैंने की थी शिक्षण अधिकारी के और बाकी पूरे एजुकेशन डिपार्टमेंट में, करीब मैंने 12-13 जगह उसको कंप्लेंट की थी। उसमें शिक्षण अधिकारी ने चौकसी समिति बिठाई, चौकसी समिति गठित हुई। फिर उसके बाद में निर्णय आया 22/8 का, जो मैं आपको दिखा सकता हूँ निर्णय। 22/8 के निर्णय के अनुसार क्या हुआ है कि आदेश दिए गए कि ये जो काम कर रहे हैं, ये निर्णय की कॉपी 22/8 की, जिसके अनुसार ये था, जिसमें लिखा था कि ये अनुदानित संस्था होने की वजह से इसमें पैसे नहीं लिए जा सकते, और मुख्याध्यापक के ऊपर और जो संबंधित पदाधिकारी थे उनके साथ, जिनके दबाव में ये पैसे लिए जा रहे थे, जिनके निर्देशानुसार पैसे लिए जा रहे थे, उनके ऊपर कार्रवाई के आदेश थे संस्था के दूसरे पदाधिकारी को। फिर उसके बाद में और 25/9 का निर्णय आया, उसमें सुधारित, उसमें नाम न होने की वजह से मैंने सुधारित आदेश के लिए प्रति लगाई, एप्लीकेशन लगाई, और सुधारित आदेश भी आया 25/9 को। उसमें भी फिर इनके खिलाफ आदेश जो है वो साबित हुए, मतलब आरोप साबित हुए। और इस बिना पर संस्था ने क्या किया है कि जो इलीगल एक्टिविटीज़ मुख्याध्यापक और वकील प्रवेश कर रहे थे, उस बिना पर और इनके ऊपर आरोप सिद्ध होने के बिना पर जो दूसरे पदाधिकारी थे, जिन्हें एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ये आदेश दिया था कि तुम इनके ऊपर कार्रवाई करो, तो जो अध्यक्ष थे मकबूल हुसैन, उन्होंने इनके ऊपर कार्रवाई की, और जिसमें मुख्याध्यापक के ऊपर भी कार्रवाई की गई है। उनका निलंबन किया गया है, उनको निलंबन आदेश बाय पोस्ट भेजा गया था, जिसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो हमने क्या किया फिर कि इनके व्हाट्सएप पे भेजा, व्हाट्सएप पे उन्होंने उल्टे मैसेज भेजे, और उनके तरफ जो संस्था के तरफ जो काम करते हैं एजाजुर खान, उन्होंने उल्टा सीधा रिप्लाई भी किया है उसके ऊपर। इतना ही नहीं, तो उन्होंने नहीं लिया आदेश, तो हमने उनके जो ऑफिस है उसके ऊपर चिपका दिए थे उसको। तो उन्होंने क्या किया, उसको फाड़ दिया, और मुख्याध्यापक कक्ष के ऊपर चिपकाए थे, उन्होंने उसको फाड़ दिया। और मैं अभी वैकेशन में स्कूल आ रहा था, प्रभारी का चार्ज होने की वजह से देख रेख कर रहा था, पर मैं फ्राइडे के दिन क्या, ये भी 10 तारीख थी ना, 10 तारीख को नहीं 8 तारीख को फ्राइडे था। एक मैयत में मुझे बाहरगांव जाना पड़ा, जिसकी मैंने अर्जी संस्था को दी। तो मेरे एब्सेंस में कुछ गैर नहीं होना चाहिए करके संस्था ने क्या किया, उसके ऊपर ताला लगा दिया अपना मुख्याध्यापक कार्यालय पे। जैसे ही इन्हें पता चला, जिन्होंने जबकि अनफिट की ये अर्जी लगाई थी सुनवाई में अब्सेंट रहने के लिए, ये अनफिट की माननीय उप संचालक कार्यालय में उसकी ये कॉपी है। सुनवाई के लिए से बचने के लिए उन्होंने अनफिट की अर्जी लगाई थी मुख्याध्यापक ने, और उसमें मुझे लगता है 14/11 तक के लिए वो अनफिट दर्शाए गए हैं। पर जैसे ही इन्हें पता चला कि संस्था ने ताला लगा दिया है, तो वो आए फ़ौरन, उन्होंने ताला तोड़ा, जो कि एक इलीगल एक्टिविटी थी। उनका काम था कि मुझे इन्फॉर्म करते या फिर संस्था को बताते। तो संस्था ने इनके खिलाफ ठराव लेके भी उनको निलंबित किया है बाकायदा। उस ठराव की कॉपी भी मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको दे भी दूंगा मैं वो कॉपी। ये ठराव की कॉपी है, जिसमें मजीद पठान को निलंबित किया गया है, और पद से उन्हें निलंबित किया गया, और मुझे चार्ज दिया गया है। और ये बात संस्था ने एजुकेशन डिपार्टमेंट को बताई है, जिसके बिना पर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने मुझे 8/11/2024 को आर्थिक और प्रशासकीय अधिकार प्रदान किए। मैंने जब छुट्टी से आने के बाद 9 तारीख को स्कूल में आया, मैंने पूछा कि किसने लॉक वगैरह तोड़ा है और कैसे, तो बहुत बुरी तरह से उन्होंने मुख्याध्यापक, जो निलंबित मुख्याध्यापक मजीद पठान, उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरी तरह से मिसबिहेव किया, जिसकी वीडियोज़ मेरे पास है। और फिर मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि संस्था ने मुझे आदेश दिया है, उसके अनुसार मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, और मेरे पास एजुकेशन डिपार्टमेंट का आदेश है। तो उन्होंने न संस्था का आदेश मानने से माना, और न एजुकेशन ऑफिसर का आदेश माना। बोले मैं कुछ आदेश नहीं मानता बोले। और फिर आज जब मैं उस दिन खामोश रहा, मैंने कुछ बोला नहीं, सिर्फ मैंने पुलिस स्टेशन में उसकी कंप्लेंट लगा दी है, और वो भी मैं आपको उसकी कॉपी दे दूँगा। तो हुआ ये कि आज जब मैं स्कूल आया, फिर से मैंने बोला कि मेरे पास संस्था का आदेश है, ये है, तो उन्होंने फिर से पुलिस को बुला लिया, और फिर अभी ये मामला पुलिस स्टेशन गया है। अभी देखते हैं क्या होता है इसमें आगे। वैसे तो माननीय शिक्षणाधिकारी रोहिणी मैडम ने मुझे आदेश दिया है आर्थिक प्रशासकीय का, और इन्हें क्या किया है, निलंबित कर दिया है। और पैसे किस तरह से वसूले जाते थे इसकी मैं आपको अगर बताऊं तो एक देखिए इस प्रकार से उन्होंने रजिस्टर, पैसे वसूले जाते थे जब संस्था टीचर से पैसे क्या बोलकर दिए जाते थे?
पैसे वो देखो, संस्था में तो बहुत सारे पैसे हैं, पर संस्था के खुद के केस चलने की वजह से दूसरे पार्टी से उनको ये पूरा पैसा देते थे मजीद पठान साहब, और स्कूल चलाने के लिए एम्प्लॉयज़ से पैसे वसूलते थे। मैंने उनसे बोला भी था कि सर ये पैसे तो स्कूल में इतने सारे तकरीबन 18 से 20 लाख रुपए स्कूल का आवक है, मतलब पूरा मिला के अगर नॉन सैलरी ग्रांट और फीस वगैरह का पैसा अगर मिलाया जाए तो, पर और खर्चा उतने है नहीं, तो ये पूरा पैसा वो कहते थे कि इस पे मैनेजमेंट का अधिकार है। और मैनेजमेंट कौन? तो वकील परवेज़, सबको यही बताते थे वो कि मकबूल हुसैन मर गए और मैनेजमेंट में सिर्फ वकील परवेज़ है और वही काम करेंगे, वही अध्यक्ष है, ये बताते थे। अभी आप अगर उनके पैसे कैश लिए जाते थे, कुछ ऑनलाइन भी लिए जाते थे। तो कैश जो लिया जाता था उसका एक रजिस्टर उन्होंने बनाए थे इस प्रकार से, जिसमें क्या करते थे, एम्प्लॉयज़ पैसे देने के बाद साइन करते थे, उनकी प्रूफ भी है कि उन्होंने पैसे दिया है। कुछ एम्प्लॉयज़ ने तो ऑनलाइन भी दिया था, उसका भी प्रूफ है। इस प्रकार से आप देखेंगे कि उनके अकाउंट में, अगर आप मजीद पठान सर का अकाउंट देखेंगे तो जो गूगल पे या फ़ोन पे है उस पर उसको अगर पूरी हिस्ट्री निकाली जाएंगी तो एम्प्लॉयज़ ने पैसे दिए हैं, ये पता चलेगा आपको। इस प्रकार से ये अवैध पैसे वसूली का मामला है, जिसमें उनको शिक्षण अधिकारी ने उनके ऊपर कार्रवाई के आदेश संस्था को दिए थे और संस्था ने उनके ऊपर कार्रवाई की है। यही सब मामला है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी की रिपोर्ट।